جو لفظ نکلا ہے پدر سے، اور پدر کے معنی ہے باپ۔ پدر کے کیا معنی ہے؟ باپ۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جی، پدر۔ یونانی کے اندر لکھا ہے پیتیرا، یونانی کے اندر باپ کے لیے لفظ ہے پیتیرا۔ اور یہاں پر جو ہم نے افسیوں کے خط کے اندر تیسرے باب کے اندر جو 2 آیتیں دیکھی، 14 اور 15 آیت، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام سے۔ اب جہاں پر بات خاندان کی جا رہی ہے، ضرور ہے خاندان ہمیشہ اولاد کے سبب سے ایسا ہی ہے جی، اور آسمانی اولاد اور زمینی اولاد، 2 خاندانوں کی بات ہے۔ آسمان والا روحانی، بائبل کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کے فرزند، اور بدن والے، جسم والے جو ہمارے سامنے بھی ہیں، ہم خود بھی۔ سو یہاں پر یہ باپ کی بات ہے اور اس کے ساتھ خاندان یعنی اولاد کی بات ہے، اور روحانی اولاد ہونا، روحانی طور پر اولاد ہونا، یہی آپ کے روحانی پھل، یہ آپ کے روحانی پھل ہے، کیونکہ پھل کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ درخت کہاں سے پہچانا جاتا ہے جی؟ پھلوں سے۔ معذرت کے ساتھ یہ صحیح جملہ ہے، وہ پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کون؟ درخت۔ اگر وہ روحانی ہے شخص تو اس کا پھل بھی روحانی ہی ہوگا، اگر وہ جسمانی ہے تو اس کا پھل بھی جسمانی۔ سو یہ باپ جو خدا نے ایک رتبہ رکھا، عہدہ رکھا، اور بائبل کے اندر بھی ہم کئی آج ایسے باپ بیٹوں کے رشتے کو، کہانیوں کو مختصر وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے۔ میں ساتھ سب سے پہلے نکالے لوکا کی انجیل، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال کیا لکھا جی؟ متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز کے ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اب یہاں پر یہ کہانی ہے جی وہ مصرف بیٹے کی یا کھوئے ہوئے بیٹے کی، جس نے کیا کیا؟ جو کچھ باپ سے اس سے ملنا چاہیے تھا، جہاں پر اس کا حق تھا، وہ اس نے کیا کیا؟ وہ سب لے کر اپنے باپ سے علیحدگی کر لی، اور کیا کیا؟ علیحدہ ہو کر اس نے ان سب روپے پیسوں کو عیاشیوں میں، بدچلنیوں میں اڑا دیا، اور اپنی زندگی میں کیا لکھا جی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ 14ویں آیت میں، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا، اور وہ
मोहताज होने लगा, मोहताज होने लोगों से मांगने की नौबत आ गई। मोहताजी इसी को कहते हैं। हालेलुया। मोहताजी यही है ना जी, दूसरों की तरफ निगाह को लगा देना, ये मोहताजी है। सो यहाँ पर वो मुस्रा बेटा, यहाँ पर जब उस पर ये वक्त आया, ये लम्हा आया, ये घड़ी आई, तो उसने अपने बाप से माल लिया और बदचलनी करनी शुरू कर दी और सब कुछ जाकर उड़ा दिया। लेकिन इसके बरक्स एक और बेटा भी है जो हमें बाइबल में मिलता है। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील निकाले जी। वो ऐसा नहीं है बल्कि वो कुछ और ही है। 17वां बाब 5वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करें भाई जवार, साथ साथ मैं इसको गाइड करता हूँ जी। 17वां बाब 5वीं आयत से, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने 17 बाब 5वीं आयत। और अब है बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ, दुनिया की पैदाइश से पेशतर, क्या जुमला मैंने पढ़ा जी? दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रहता था। कौन कह रहा है? बेटा मालूद नहीं हुआ था। कहाँ था? कलमे की सूरत में बाप के अंदर। लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके आगे चलता हूँ, ये तस्लीस का टॉपिक है जी। पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा। अब यहाँ पर ये यीशु मसीह बाप की तारीफ कर रहा है और उससे कह रहा है, ये मैं समझता हूँ कि बाप बेटे की आपस में बातें हो रही हैं और वो कह रहा है कि ये तेरी तरफ से था, तूने दिया, तेरा तूने भेजा। आगे क्या लिखा जी? मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो जो कुछ मेरा है। वहाँ बेटा कह रहा है जो मेरा बनता है वो मुझे दे दे। लेकिन यहाँ बेटा क्या कह रहा है? और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, वो तेरा है। हालेलुया। रूहानी मामला आ गया जी, दुनियावी नहीं रहा। अब ये यीशु मसीह कह रहा है, बाप जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर है। हालेलुया। ये बात समझिएगा जी। वहां पर बेटा कह रहा है जो मेरा है वो दे दे, यहाँ पर बेटा कह रहा है जो मेरा है वो तेरा है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, क्योंकि तूने भेजा है, ये तेरी तरफ से है, ये तेरा फजल है, ये तेरा जलाल है। और वो ही जलाल वो बार बार मांग रहा है, जो पेशतर रखता था, जिसको खाली करके वो रूए जमीन पर आ गया। ये माल और दौलत की बात है, ये जलाल की बात है, ये इज्जत और रुतबे की बात है, और ये खुदा की तरफ से उस बड़ी इज्जत की बात है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और यहाँ पर वो कहता है जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये समझने वाली बात है। ये रूहानी मायनों में हमें बात मिलती है, रूहानी खानदान का लिंक मिलता है, रूहानी ताल्लुक मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है? हमें वफादारी और ताबेदारी के अंदर। और इसकी मिसाल
पहला सैमुएल 9 बाब की 3 आयत में वहां पे हमें मिलती है कि एक बेटा अपने बाप के गधे ढूंढने निकलता है, और जब बाप के गधे ढूंढ रहा है, ताबेदार है बाप का, और ढूंढते 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 उसका नौकर कहता है कि आओ हम लौट चले, कि हो सकता है कि हमारा बाप शायद परेशान हो जाए, हम तेरा बाप शायद फिक्र करे, तेरे बारे में परेशान हो। लेकिन उसने कहा थोड़ी कोस दूर और हम चलते हैं, थोड़ा दूर हो चलते हैं, थोड़ा दूर हो चलते हैं। और वो चलते 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 वो सैमुएल नबी के पास जा पहुंचते हैं, जिसे एक रोज पेशतर ही खुदा ने आगाही दे दी, बता दिया कि ये बंदा तेरे पास आ रहा है जो ढूंढने तो गधे आ रहा है, लेकिन मिलेगी क्या? बादशाही। हालेलुया, हालेलुया, तालियां खुदा के लिए। ये बादशाही खुदा की मिलेगी इसको। खुदा ने कहा मैंने उसे पेशवा बनाया है। हालेलुया। जो ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, उनको क्या मिलती है? बादशाहियाँ मिलती हैं। लेकिन जो ताबेदार नहीं है, जो वफादार नहीं है, वो मोहताज हो जाते हैं, हर बरकत से महरूम है। उन पर काल आते हैं, वो आजमाइश में पड़ जाते हैं, भूख से मरते हैं, और भूख वाली जिंदगी में लोगों की तरफ निगाह लगाते हैं। लेकिन जो बाप के ताबेदार हैं, बाप के फरमाबरदार हैं, बाप की दिल से इज्जत करते हैं, वो बाप की तरफ से अजर पाते हैं। और खुदा के हजूर बादशाही कैसी जी? मैंने सिखाया पहले भी, ना दीदनी बादशाही, ना नजर आने वाली बादशाही। जो जलाल बाप के अंदर होगा वही बेटे के अंदर होगा, जो बरकतें बाप के अंदर होंगी वही बेटे के अंदर होगी, जो मुजज़ात बाप के वसीला से होंगे वही बेटे के वसीला से होंगे। और जिस तरह बाप रूह में बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उसका फल भी मीठा होगा और उसका फल भी खुशनुमा होगा, और वो भी खुदा के हजूर क्या होगा जी? वो फल जो है उस दरख्त को नमाया करता जाएगा, उसकी नुमाइंदगी करता जाएगा। हालेलुया। सो ये है रूहानी एतबार से रूहानी बाप बेटे का ताल्लुक, रूहानी जन्म देने वाला रूहानी बाप होता। हालेलुया। एक बाप आसमान पर है, एक जो जिसने हमें जन्म दिया, एक बाप जो रूहानी बाप, पास्टर जिसे कहा जाता है, पितर पास्टर, मेरा बाप पास्टर, वो रूहानी बाप होता है। हालेलुया। और कईयों के को अबलीस बाप है, तुम अपने बाप अबलीस से हो, कईयों को वो कहा जाता है जी। हाँ, वो क्योंकि नाफरमान होते हैं इसलिए उनके बाप अबलीस होते हैं। हालेलुया। सो जो बाप है वो इज्जत भी चाहता है, जैसे मलाकी की किताब के अंदर पहले बाप की 6 आयत में खुदा कहता है कि एकाइनो बेटा अपने बाप की ताज़ीम करता है और नौकर अपने आका की, और अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? खुदा चाहता है इज्जत, ताबेदारी चाहता है, वफादारी चाहता है, लगन चाहता है, दिल आपका चाहता है, आपकी रूहों को चाहता है। तो जब हम लगाते हैं तो खुदा की तरफ से अजर मिलता है। हालेलुया। बोते हैं सो गुना। हालेलुया। खुदा के हजूर इन बातों को समझ, ये रूहानी खानदान आसमान और जमीन का